हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके पार्टनर, ये नो कांटेक्ट रीडिंग है, आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, चलें चेक करते हैं। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपका लेस टू कांटेक्ट हो सकता है अपने पार्टनर से, जैसे कांटेक्ट ना होने के बराबर। ज़रूरी नहीं है ब्लॉकिंग सिचुएशन हो, लेकिन आपको पता ना हो, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खामोश हों, किसी भी आपकी बात का प्रॉपर आंसर ना कर रहे हों। तो चलो चेक करते हैं कि आपके पार्टनर किस वक्त आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी। दी हैंगमैन, आपका रिलेशनशिप स्टक है। ये 3 ऑफ फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग आपके पार्टनर को करनी है। आपके पार्टनर को इस बात का अंदाज़ा है। पेज ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। 10 ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनकी फैमिली की या किसी पास्ट की, अपने ही रिलेशनशिप की। दी चैरियट, आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और कैंसरियन स्पेसिफिक साइन आ रहा है इधर। आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, और देन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो कंट्रोल करके बैठे रहते हैं। ये ऐसा हो सकता है अनकन्फेस लव है, कभी उन्होंने क्लियरली एक लव कन्फेस नहीं किया आपसे। वो आपसे रिकन्साइलेशन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों की ये ब्रेकअप सिचुएशन है, और अगर लेस टू कांटेक्ट है, तो वो कोई ना कोई कांटेक्ट करके कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से। वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, उनके लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट का काम करती हैं आप, या करते हैं आप। वो हील होते हैं जब भी आपसे बात करते हैं, जब भी आपसे कांटेक्ट में आते हैं, तो एक हीलिंग वाइब्स आती है उनको आपसे, जो एक सुकून का एहसास देती है एक इंसान को एक ये शोर मचाती दुनिया में। वो स्टक समझते हैं ख़ुद को, आपके ऊपर वो स्टक हो चुके हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता, उनको डिसीजन मेकिंग करनी है, ये भी उनके ऊपर ही डिपेंड है। वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इसमें इनपुट दिया है, आपने बहुत ज़्यादा सर्व किया है इस रिलेशनशिप को। ये आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है। वो जो हैंगमैन किस पोजीशन में आए हैं, वो काफ़ी टाइम से उनको स्टकनेस फील हो रही थी, लेकिन अब उनको ये समझ में आ रहा है जितना भी वर्क इसमें करा है वो आपने करा है, जितना भी इस रिलेशनशिप को ग्रोथ मिली है अब तक वो आपकी वजह से मिली है। लेकिन कुछ कुछ उनकी पास बैगेजेस हैं उनके साथ, जिनको वो जो चीज़ वो कर चुके हैं, मतलब कि जो एक्सपीरियंस उनके हो चुके हैं, उनको वो एक्सपीरियंस, वो पास बाहर नहीं आने दे रहा उन सब चीज़ों से जो उनके साथ हो चुका है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, हम इसको और एक्सटेंड करेंगे इस रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पार्टनर किस चीज़ पे स्टक है, उनको क्या चीज़ स्टक करती है, आपकी तरफ मूव करने नहीं देती। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर क्यों इस सिचुएशन को इतना स्टक समझते हैं, क्यों कोई स्टेप नहीं ले सकते। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, वो स्टक किधर हैं।
फाइनेंसेस, ऐसा हो सकता है कोई फाइनेंशियल, वो कोई अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हो, वो आपको सोलमेट समझते हैं। 6 ऑफ कप्स, ये आपका चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो सकता है या कोई पास्ट काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप को 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को। पेज ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, मैंने अभी भी कहा। 8 ऑफ वैंड्स, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये शायद ऐसा हो सकता है उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। 10 ऑफ पेंटिकल, वो फैमिली किसी उलझन का शिकार हैं, किसी फैमिली प्रॉब्लम में वो स्टक हुए हुए हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनको जो स्टक कर रहा है, जो उनके ऊपर बर्डन बना हुआ है, वो है आपसे बात करना। वो आपका वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप उनको कांटेक्ट कर लेंगे। उनकी सोचों में ये चीज़ है। 9 ऑफ पेंटिकल, वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड, एक तरफ उनको ये लगता है आप अपनी तरफ से रिलेशनशिप को एंड कर चुकी हैं, उनके माइंड में ये आता है, लेकिन वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ख़ुद कम्युनिकेशन करके कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ वेंट्स और 10 ऑफ पेंटिकल, एक साइकिल एंड हो रही है आपकी रिलेशनशिप की। ये बैड साइकिल हो सकती है, कोई अनएक्सप्रेसिव साइकिल हो सकती है, जो आप लोग एक दूसरे को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, सही से कोई कम्युनिकेशन आपकी हो नहीं सकी इन 6-7 सालों का। ये जितना भी पुराना रिलेशनशिप है, 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, इसमें आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए थी। अब वो जो साइकिल ब्रेक करना चाह रहे हैं, स्टकनेस की करना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड हैंगमैन एंड लास्ट कार्ड एस ऑफ सोर्ड, क्लियरिटी, कम्युनिकेशन। वो अब आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट पे आके आपका वेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। वो आपको एक अपना सोलमेट मानते हैं, एक ऐसा आपके साथ रिलेशनशिप शेयर करते हैं जो एक उनका चाइल्डहुड भी हील होता है आपके साथ। उनके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं वो सब हील होते हैं आपके साथ। जब भी वो आपसे बात करते हैं या जब भी वो आपसे मिलते हैं, वो एक चाइल्ड फॉर्म में चले जाते हैं, एक अपने पास्ट, अपने चाइल्डहुड साइड को उनको वो वापस उनकी वो यादें ताज़ा हो जाती हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे बच्चा कभी एक चॉकलेट के लिए एक्साइटेड हो जाता था, इस टाइप की उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, आपका मिलना कभी कभार हो सकता है, जैसे 2 महीने में एक बार। कुछ आपका डिस्टेंस है आपके रिलेशनशिप में, एक मेन वजह जो रहा है डिस्टेंस इस रिलेशनशिप को एक, लेकिन ये यूनिवर्स की तरफ से प्लान था। ये आपकी जो साइकिल क्रिएट हुई थी वो यूनिवर्स की तरफ से थी कि कुछ आपको रियलाइज़ कराना था यूनिवर्स ने, और कुछ आपके पार्टनर को रियलाइज़ कराना था। जब आप दोनों इस रिलेशनशिप में आए थे तब ऐसा कुछ नहीं था। 2 मंथ 3 मंथ आप लोगों के ऐसे थे कि बहुत गुड आपने टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा। फिर उसके बाद से जो कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हुई वो ख़त्म ही नहीं होती थी। आप लोग एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ चल भी नहीं पाते। कुछ इस टाइप का ये रिलेशनशिप रहा है आप दोनों का। अक्सर आप ही एक, जिस इंसान ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट दी है, वो ही इस रिलेशनशिप की स्टार्ट चाहता था बार बार। लेकिन अब की बार जो हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ चीज़ें ड्रॉप जो हुई हैं वो आपकी तरफ से हुई हैं, एक एंडिंग की तरफ जो गई हैं वो आपकी तरफ से गई हैं, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। इसमें अब चीज़ें न्यू स्टार्ट होनी है, एक न्यू साइकिल ओपन होनी है, न्यू व्हील आपके लिए टर्न होना है। तो जो आपने पास्ट में फील करा वो अब नेक्स्ट मंथ तक आपकी चीज़ें एंडिंग की तरफ आपको नज़र आएंगी कि या तो ये इंसान ही आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपके लिए आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक होगा,
या ये इंसान ऐसा बनकर आ जाएगा जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक कभी हो सकता था, कभी आपने ऐसी विश की थी ऐसे पर्सन की अपनी ज़िंदगी में, एक मैनिफेस्टेशन आपने की थी। आप दोनों एक दूसरे की मैनिफेस्टेशन का नतीजा हैं। इट मीन्स आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है, प्रेयर में मांगा है। आप लोगों ने जो आप दोनों के बीच हुआ ये नहीं मांगा था, एक जैसा इंसान ही मांगा था। जिस तरीके से आप दोनों एक रिलेशनशिप में आप लोग दूर नहीं हो पा रहे, ये एंडिंग आपके रिलेशनशिप में कई बार आ चुकी है। फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर एंडिंग आती है, फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर एक साइकिल चलती है, फिर एक साइकिल एंड होती है। लेकिन अब जो ये साइकिल एंड हो रही है, ये एंड अक्टूबर तक एंड हो जाएगी। एक न्यू साइकिल का आगाज़ हो रहा है नेक्स्ट मंथ के बाद। नेक्स्ट मंथ का ले लें अक्टूबर, लास्ट मंथ है 10 आपकी रीडिंग में, यहाँ भी 10 है और वहाँ भी 10 है। 3 टाइम्स आपके जो नंबर हो सकता है, 10 आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट कर सकता है। अक्टूबर आपका मंथ हो सकता है, कुछ ना कुछ 10 से कनेक्शन हो सकता है, 8 से कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, 7 से कनेक्शन हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से आप लोग का कनेक्शन है, इन मंथ से कनेक्शन है। 9 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, 10 से हो सकता है। ये सारे मंथ्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कुछ पास्ट में 2 साल पहले, 3 साल पहले अक्टूबर में ही कुछ हुआ था, और अब अक्टूबर में ही आपकी लाइफ चेंज होने जा रही है, लास्ट अक्टूबर तक। जिनसे ये स्टोरी लाइन रेजोनेट कर रही है, ये टाइम उनके लिए है। आप ज़बरदस्ती अपनी स्टोरी को इससे कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर ये आपकी स्टोरी है तो इस वक्त आप अपने कैरियर पे, अपनी ज़िंदगी पे वर्क कर रहे होंगे, ना कि अपने पार्टनर के पीछे दौड़ रहे होंगे। और आपके पार्टनर इस वक्त अब डिसीजन मेकिंग उनको करनी है, अब सारे सवालों के जवाब उनके सर पर हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपके पार्टनर लेंगे तो कब तक लेंगे, और लेंगे भी या नहीं लेंगे। सही, हम चेक करते हैं। वैसे इस रीडिंग से जो मुझे एक इंट्यूशन, मुझे जो पता चला इंट्यूशन से, वो यही है कि अक्टूबर मंथ के लास्ट तक आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई स्टेप लेंगे उनकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका, लेंगे या नहीं लेंगे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत स्टबर्न है, बहुत ज़िद्दी टाइप उनका नेचर बहुत, वो ज़िद में रहते हैं। मेरी मानो, मेरी करो, मेरी सुनो, बस जो मैं कहता हूँ वही सही है। उनका ज़ोर आप पे चलता है, बाकी किसी दुनिया पे चलता है नहीं। तो वो सारे ज़ोर आपके ऊपर चला के अपनी खुशियाँ आपसे ही मनवाते हैं। वो अभी भी वो वेट कर रहे हैं आपका, क्या आप आएंगे। अभी भी उनके माइंड में ऐसा है कि आप स्टेप लेने वाले हैं कोई ना कोई। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई मूव लेंगे उनकी तरफ। पहले हम देखते हैं मूव लेंगे या नहीं, फिर देखेंगे क्या मूव लेंगे, क्या स्टेप ले रहे हैं वो आपकी तरफ। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाह रहे हैं वो, मूव लेंगे आपकी तरफ। 6 ऑफ कप्स, अब उनको ऐसा फील हो रहा है ये मेरा सोलमेट रिलेशनशिप है, मैं इसको कैसे जाने दे सकता हूँ। बिल्कुल आ रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ। दी हर्मिट, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होकर सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इस इंसान को मैं जाने तो नहीं दे सकता अपनी ज़िंदगी से। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या स्टेप लेने वाले हैं उनकी तरफ। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए आपके पार्टनर का स्टेप क्या होगा। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। बात करेंगे वो आपको, जो आपकी जिस भी प्रॉब्लम पे, जिस भी टॉपिक पे आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोग के बीच हुई, जिस वजह से आप दोनों की फ़ाइट हुई, उस पे बात करने वाले हैं। वो एक एपोलॉजी लेकर, या तो वो कोई ऐसे ही कोई बहाना लेकर, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना स्ट्रेटजी बहुत बनाते हैं। वो एक प्लानर हैं, बहुत बड़े प्लानर हैं। एक मैजिशियन नहीं होता
जिसके पास सारे टूल्स होते हैं, जो सब कुछ तैयार करके फिर काम करता है। तो कुछ इस तरीके की बात कर सकते हैं कि आपको समझ में भी ना आए कि उन्होंने खुद से कांटेक्ट किया है, आपको ऐसा लगे कि आप वो किसी काम के थ्रू आपके पास आए या उनका कोई बहुत ज़रूरी काम अटका हुआ था आपसे। लेकिन ये बात स्टार्ट होगी आपको, ये अक्टूबर के लास्ट तक ये आपको ये चीज़ मिल जाएगी, उनका कम्युनिकेशन आएगा। उनके माइंड में बस ये हो रहा है कि वो आपको जाने नहीं दे सकते। इस वक्त वो आपको किसी भी तरीके से जाने नहीं दे सकते। उनके माइंड में ये चीज़ है कि अगर आप अब गए तब आपकी वापसी नहीं है इस तरफ। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन तो हमने चेक कर लिया, और वो एक्शन लेंगे या नहीं वो भी चेक कर लिया। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मेरा सोलमेट रिलेशनशिप है। बिल्कुल स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप की तरफ आने के लिए। लेकिन वो इस वक्त जब भी आएंगे वो अभी आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। वो नाइट की एनर्जी में हैं इस वक्त। वो आपको कोई छोटी मोटी ऑफ़र देंगे, मूव कर रहे हैं स्लोली बट श्योरली, वो आ रहे हैं आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको एक क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। उनके कुछ डर हैं आपको लेकर के, आप किस तरीके से बिहेव करेंगे ये उनको नहीं पता कि हो क्या सकता है इस पूरी सिचुएशन में। उनको इस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन अब ये साइकिल की एंडिंग्स आ रही है। ये इस इंसान के साथ चीज़ें आपकी स्टार्ट भी हो सकती हैं और एक किसी पॉइंट पे जा भी सकती हैं। देखें क्या होगा। सजेशन स्पीड गाइड मुझे बताइए इनके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेजेस, क्या वो बोलना चाहते हैं इस वक्त। सजेशन स्पीड गाइड मुझे बताइए। आपका पास्ट में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, बहुत ज़्यादा। कोई थर्ड पार्टी हो गई उसकी वजह से, या उनको कोई कैरियर हो गया उसकी वजह से, या आपकी कोई फैमिली हो गई उसकी वजह से, किसी भी वजह से रहा है। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की अपने पार्टनर के साथ। जजमेंट, दी जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपके रिलेशनशिप में। जजमेंट आ रहा है। प्लानिंग, मैंने अभी भी कहा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। वो इस वक्त प्लानिंग ही कर रहे हैं। पार्टनरशिप, एंडिंग्स, वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की एंडिंग करना चाह रहे हैं। दी हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर लिया उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, जो यह है एस ऑफ पेंटिकल, विक्ट्री, एस ऑफ कप, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आपके पार्टनर इस वक्त एक न्यू बिगनिंग की तैयारी कर रहे हैं। वो एक जर्नी की तैयारी कर रहे हैं। या तो ये एक आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेगी। आपका हर तरीके से फ़ायदा होगा अगर ये पार्टनर के साथ आपकी एंडिंग्स होती है तब भी। अगर आप इनकी बातों पे एग्री नहीं करते उस वक्त भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपकी टफ साइकिल एंड हो रही है। लाइफ की टफ साइकिल, जितना आपने एक चीज़ों को बर्दाश्त करना था वो आपने कर लिया। हेरोफेंट, उनको कोई ना कोई इस रिलेशनशिप के बारे में, उनके फ्रेंड हो गए, उनके फ्रेंड सर्कल्स हो गए, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त हो गया जिससे वो सारी बातें करते हो। जैसे उन्होंने पास्ट की भी आपकी सारी बातें बताई हुई हो, मैंने कब कब इसको छोड़ा, कब कब क्या करा। कोई ऐसा बंदा है उनकी ज़िंदगी में जो उनको एडवाइस देता है। वो उनको कह रहा है कि आपकी तरफ जाए। अब उनको समझ में आ रहा है कि एक दफ़ा तो ट्राई करना चाहिए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। साइकिल, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपकी एक साइकिल एंड हो रही है। आपके रिलेशनशिप की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ख़त्म हो रही है। नीड रेस्ट, अब रेस्ट का टाइम आ रहा है। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब चीज़ें एंड की तरफ जा रही हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स एंडिंग की तरफ जा रही हैं। आपके रिलेशनशिप में आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, आप जो डिज़र्व करते हैं आपकी तरफ वो आएगा। अब वो इस पार्टनर के साथ आए या वो किसी और पार्टनर के साथ आए। चले हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की वो यूनिवर्स की
तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है इस पूरी सिचुएशन में? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में? प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स मुझे बताइए। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में? जो भी आपने फेस किया, अब आपको क्या स्टेप लेना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में? मिरर, आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। इनटू मी आई सी मैजिक। यूनिवर्स मैजिक क्रिएट कर रही है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप मत सोचें इस वक्त आपके पार्टनर एक्सपोज एंड रिवील आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिवील करने वाले हैं अब आपके पार्टनर, जो उन्होंने कभी भी नहीं की। बॉडी एंड सोल, आप अपने सोल से कनेक्ट रहें। आपके लिए आप अपने पार्टनर, जो आपके पार्टनर आपसे करवाना चाह रहे हैं ना, मिरर जो आया है, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो एक ट्रिक्स्टर हैं, आप लोग की टेलीपैथी होती है, वो करवाना चाह रहे हैं जो वो खुद करना चाहते हैं। वो आपको इतना मतलब कितना इंटेंस होकर उनको आपको वो मिस कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं वो जो मैसेज कॉल वो करना चाह रहे हैं वो आप कर दें। आप इस सेपरेशन में कई बार आपने मोबाइल उठाया होगा, कॉल डायल की होगी, क्योंकि उनका जो एक बहुत उनका वो एक हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं आपके पार्टनर। इसलिए कभी भी आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आई है तो सबसे पहले आपने रिजॉल्व की है उसको, आपने मूव किया है। आपको कहा जा रहा है मिरर, आप दोनों मिरर कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को वो मत कराने दें खुद से जो वो आपसे करवाना चाह रहे हैं। इंतज़ार करें, अब उनकी बारी है। थोड़ा सा वेट करें, उन्होंने आना है, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। फ्रूट्स, आपके लिए फ्रूट्स खाने का वक्त आ गया। यूनिवर्स आपके लिए अब मैजिक क्रिएट कर रहा है। अपनी सोल से कनेक्ट हो, ना कि बॉडी से। अपनी सोल से कनेक्ट रहें। जो आपकी सोल कह रही है ना, आपने इंट्यूशन को सुने, जो सोल आपको गाइड कर रही है वो करें, क्योंकि जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे, एक्सपोज एंड रिवील, आपके पार्टनर आपको रिवील नहीं करेंगे कि उनके माइंड में, उनकी सोच में इन सब चीज़ों को लेकर क्या चल रहा है। सेक्रेट यूनियन, ये यूनियन करीब है आप दोनों का इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा अक्टूबर के लास्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा इस सब चीज़ों को एंडिंग होने के लिए। किसी के लिए किसी और इंसान के लिए न्यू साइकिल स्टार्ट होनी है, और किसी के लिए इसी इंसान के साथ आपकी न्यू साइकिल बिगिन होनी है। यही इंसान आपके लिए एक बेहतरीन होकर आ जाएगा, और किसी के लिए यूनिवर्स कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।